मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी। बुलडोजर में ड्राइवर कौन होगा? बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा? सरकार बदलेगी तो बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। 27 में आने का सपना मत देखिए। 27 में आने का सपना मत देखिए। पप्पू टप्पू अप्पू, ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। 2027 में इनको बदल दिया जाएगा, ऐसा कहना है। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। खानदानी माफियाओं का सफाया कर दिया है। सब ढीले पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। बिहार के बाद उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। एक तरफ माफियाओं के लिए प्रचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया थे अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बिहार में चुनाव है लेकिन उत्तर प्रदेश में घमासान है। दर्शकों, बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कहा ये पप्पू टप्पू अप्पू, ये इंडी गठबंधन के वो 3 बंदर हैं जिन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। यानी एक अच्छा बोल नहीं सकता, एक अच्छा सुन नहीं सकता और एक अच्छा देख नहीं सकता। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा ये बीजेपी वाले सारे गप्पू हैं। यानी दर्शकों, बिहार में चुनाव है लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। एक तरफ बिहार में जाकर के योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से हमने खानदानी माफियाओं का सफाया कर दिया है, उनके जो बड़े बड़े महल थे उनको बुलडोज कर दिया है। और वहां पर क्या किया है? वहां पर गरीबों के लिए घर बनाए गए हैं। जबकि एक तरफ क्या हो रहा है? एक तरफ माफियाओं के लिए प्रचार हो रहा है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है दर्शकों। लेकिन दर्शकों, सबसे पहले यह जानिए कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, वो क्या चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केवल 400 दिन की सरकार बची है योगी आदित्यनाथ की, और कह रहे हैं ये जो बुलडोजर से हमें डरा रहे हैं, जब सरकार बदलेगी तो बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। उसके बाद में बुलडोजर कहां चलेगा? दर्शकों, ये क्या है, एक बार आप खुद सुनिए। और हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना, हमारे पड़ोसी की परवाह इसलिए मत करना, ये बुलडोजर से डरा रहे हैं हमें, आपको, सबको। बिहार के बाद उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और फिर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा? दर्शकों, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कहां चलता है? बुलडोजर चलता है माफियाओं की जमीन पर। बुलडोजर चलता है दंगाइयों की उस जमीन पर जिस पर उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है, उस पर बुलडोजर चलता है। लेकिन अखिलेश यादव कहां बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं? यानी क्या होगा 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो फिर बुलडोजर में ड्राइवर कौन होगा और फिर वो बुलडोजर कहां चलेगा? लेकिन दर्शकों, यहां एक और बात, गौर करने वाली बात यह है, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। यानी बुलडोजर जैसी क्षमता, जैसी दृढ़ प्रतिज्ञा, बुलडोजर जैसा दिमाग, बुलडोजर जैसा दिल जिसके भीतर हो वो ही बुलडोजर चला सकता है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। दर्शकों, जब योगी आदित्यनाथ ने ये पप्पू टप्पू अप्पू, इनको गांधी जी के 3 बंदर बताया। यानी गांधी जी के 3 बंदर तो वो बुरा नहीं देख सकते थे, नहीं सुन सकते थे, नहीं बोल सकते थे, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको केवल बुरा नजर आता है, जो विकास नहीं देख सकते हैं, जिन्हें ये हजम नहीं होता है।
और उसके बाद में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर देखिए ये ट्वीट किए हैं दर्शकों। इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा है। जो खुद में एक रंगी है लेकिन अपने राजनीतिक सामाजिक तिरंगी चाल चलन में स्वयं में भोगी, लोभी और ढोंगी की तिगड़ी है, वो बिहार को नहीं भटका सकेंगे। जिसने प्रदेश बदला, भेष बदला, नाम बदला, वो अब बदल दिए जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। यानी 2027 में इनको बदल दिया जाएगा, ऐसा कहना है किसका? अखिलेश यादव का। बाबा ये कहते हैं 27 में आने का सपना मत देखिए। एक बार सुनिए बाबा ने क्या कहा था। आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। दर्शकों, इसके अलावा देखिए अखिलेश यादव ये कह रहे हैं जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं, बंदर की टोली में बैठा दिए जाएंगे तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। ये देखिए, ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल ये लिखते हैं सोशल मीडिया पर, ये इस तरीके से लिखते हैं। लोग क्या लिख रहे हैं? लोग ये लिख रहे हैं बहुरंगी तो गिरगिट होता है, तो क्या आप गिरगिट हैं? ये देखिए, ये एक तरफ फोटो लगाया हुआ है योगी आदित्यनाथ का, एक रंगी और एक तरफ बहुरंगी, यानी माफियाओं के पास में जाते हैं, अतीक अहमद के, मुख्तार अंसारी के। ये देखिए, ये मस्जिदों में जाते हैं, ये टोपी पहनते हैं और इसके अलावा क्या करते हैं? ये समय समय पर ये मंदिरों में भी जाते हैं जब चुनाव का मौसम आता है। ये देखिए, ये वो लोग हैं, एक रंगी बहुरंगी, यानी बाबा जैसे हैं भगवा चोला पहने। अगर वो देश की संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, विरासत के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम विकास भी करेंगे लेकिन अपनी संस्कृति और विरासत को साथ में लेते हुए, समन्वय बनाते हुए, लेकिन एक तरफ माफियाओं का महिमा मंडन हो रहा है। ये देखिए दर्शकों, ये 400 दिन बचे हैं उनके, नाम बदलने की है बीमारी। ओसामा की सीट पर सीएम योगी पर बरसे अखिलेश यादव। ये किसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं? ये शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए, उस माफिया के बेटे के लिए, वो बेटा जिस पर कई सारे केस दर्ज हैं। ये देखिए, ओसामा यानी शेर सिंह, उसको ये शेर सिंह बता रहे हैं ओसामा को। उसके बारे में क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है, लेकिन ये उसको बता रहे हैं शेर सिंह। सिवान के हुसैनगंज में अखिलेश की जनसभा भाजपा पर बरसे। ये देखिए आप दर्शकों, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग क्या लिख रहे हैं। जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे दानवों को एमएलए एमपी बनाते थे, वैसे ही बिहार में भी अखिलेश यादव शहाबुद्दीन के बेटे अपराधी ओसामा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मतलब साफ है, अखिलेश यादव को अपराधी ही भाते हैं। ये लिख रहे हैं यूजर, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए यूपी में माफियाओं को खुली छूट देने वाले अब बिहार में तुष्टीकरण कर रहे हैं। बिहार में माफिया शहाबुद्दीन के बेटे राजद प्रत्याशी ओसामा के समर्थन में प्रचार करने में अखिलेश जुट गए हैं। यूपी में माफियाओं का खुलकर साथ देने के बाद बिहार में भी माफियाओं का खुलकर साथ दे रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि जैसे इनका यूपी में हाल हुआ वैसे ही बिहार में भी इनके गठबंधन का हाल होगा। देखिए दर्शकों, ये सच्चाई है। लोग जिनको तजर्बा है, जिन्हें पता है यूपी में 2017 से पहले क्या होता था, वो लोग ये लिख रहे हैं दर्शकों। एक यूजर है, ये लिखते हैं गजब ही है अखिलेश यादव का हौसला, खुलकर आतंकी माफिया शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए प्रचार करने बिहार जा रहे हैं। और जब जनता सवाल करेगी कि आतंकी का आका कौन, और आवाज आएगी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। ये शहाबुद्दीन जिसने एक ही परिवार के 3 बेटों को तेजाब से मार डाला, दर्जनों हत्याएं की, कई लोगों का अपहरण किया, पूरे बिहार में आतंक फैलाया, आज उसके बेटे ओसामा को टिकट दिया गया है जिस पर खुद भी कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। जब अखिलेश यादव उसी ओसामा के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं, मुस्लिम वोटों के लालच में अखिलेश यादव इतने नीचे गिर चुके हैं कि अगर मौका मिले तो ओसामा बिन लादेन तक का भी चुनाव प्रचार कर दें। सत्ता की भूख में ये नेता ना समाज देख रहे हैं, ना नैतिकता, बस किसी भी कीमत पर वोट चाहिए। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, उनके बीच में क्या अंतर है, लोग ये लिख रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जब रघुनाथपुर पहुंचे थे, वो जो
एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए उन्होंने यह कहा था, रघुनाथपुर में आरजेडी ने जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र में ही नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। सुनिए बाबा ने क्या कहा था। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। दर्शकों, जब रघुनाथपुर में योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो भारी भीड़ उनको सुनने के लिए वहां पर उमड़ी। उसके बाद में योगी जब सिवान गए, उस दिन बिहार में बारिश हो रही थी और जब लखनऊ में थे योगी आदित्यनाथ तो जो उनके साथी हैं उनसे कहने लगे कि वहां तो बारिश हो रही है, कौन आएगा सुनने के लिए। बाबा ने कहा, रघुनाथपुर में मैंने लोगों की भीड़ देखी है, मेरे जाने से पहले 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच चुके होंगे और ठीक वैसा ही हुआ। इस बाबत योगी आदित्यनाथ ने खुद बताया था, सुनिए बाबा ने क्या कहा था। और मैं जब लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सिवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है। दर्शकों, योगी ये कहते हैं, ये माफियाओं को गले लगाते हैं, दंगाइयों को गले लगाते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं और दूसरी तरफ ये जो हिंदू देवी देवता हैं उनके द्रोही हैं। योगी ये कहते हैं, आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये घोर हिंदू द्रोही हैं, रामद्रोही हैं और मां जानकी के विरोधी हैं। ऐसे लोग हमारे भी विरोधी हैं। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, रामद्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। दर्शकों, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि केवल 400 दिन की सरकार बची है, उन लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि जब सरकार बदलेगी तो बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, उन लोगों के लिए योगी क्या कहते हैं मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन और सुनिए और क्या कहते हैं। योगी ये कहते हैं, जो जाति के नाम पर भावनाओं को भड़काते हैं, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया है। और बाबा कहते हैं, उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है, समाजवादी पार्टी और उसके पार्टनर उनके घर में जाकर के फतिहा पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। यही हम कह रहे थे, जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। दर्शकों, बुलडोजर के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं, ये बुलडोजर का नाम लेकर के हमें डरा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। योगी ये कहते हैं, उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। और योगी ये कहते हैं, देश में कहीं भी दंगा होता है,
तो उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों को बुलाया जाता है और जब दंगा शांत हो जाता है वहां की जनता जनार्दन कहती है पीएसी तो आई है, योगी जी बुलडोजर भी भेज देते। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। बुलडोजर की कार्रवाई पर दी गई गाइडलाइन का स्वागत कर रहे हैं। उसका तो स्वागत हमने भी किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सरशः सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। जैसे ही यूपी पीएससी का नाम आता है तो बहन और भाइयों, दंगाई सब ढीले पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं और दंगा शांत हो जाता है। और दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक तो न्याय का प्रतीक बन गया है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है, लेकिन बाबा ये कहते हैं ये बुलडोजर कैसे काम करता है। ये बुलडोजर जो बड़े बड़े माफिया हैं, भू माफिया हैं, जिन्होंने जमीन कब्जा कर रखी थी गरीबों की, उनके हकों पर डकैती डाल के जो जमीन कब्जा की, हमने बुलडोजर से उसको बुलडोज कर दिया, समतल कर दिया। और फिर वहां क्या हुआ, वहां गरीबों के लिए ऐसे मकान बना दिए गए। ये देखिए, एक दुर्दांत माफिया था, उसके बंगले को हमने खाली करवाया, बुलडोजर चलवाया, फिर वहां आवास बनवाए और गरीबों को फ्री में एक एक आवास उपलब्ध करवाया। और ये जो कार्रवाई शुरू हुई है ये अनवरत उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ती रहेगी। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। दुर्दांत माफिया था, उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री में एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये वही लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती, इन्हें समय समय पर गर्मी आने लगती है। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। उसके पीछे इनका पर्सनल एजेंडा हो सकता है, क्योंकि ये विखंडनकारी, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसीलिए ये कहते हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। ये देखिए, अखबार की कटिंग बाबा विधानसभा में लेकर के आए थे और ये बताया था। ये देखिए, ये तो तुम्हारी मानसिकता है तुम्हारे नेताओं की। उत्तर प्रदेश बीमारू इसलिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश को चलाने वाले लोग, जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, उनकी मानसिकता बीमारू थी। दूसरी तरफ योगी ये कहते हैं, दर्शकों, भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जो लोग विकास नहीं कर सकते हैं वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। और विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। और ये तैयारियां ये हमें बिहार की धरती पर दिखाई दे रही हैं। यानी एक तरफ ये कहा जा रहा है कि केवल 400 दिन का समय बचा है, जबकि बाबा ये कहते हैं 27 में आने का सपना मत देखिए, ये सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती, जो उपद्रव करने का दुस्साहस करते हैं, समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का काम भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। बाबा का यमराज अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन खल्लास चलाया जा रहा है, जिसके तहत
अपराधियों को या तो मिट्टी में मिला दिया जाता है, मतलब उनका राम नाम सत्य हो जाता है, या फिर जहन्नुम का टिकट उनका बुक कर दिया जाता है। जबकि कुछ ऐसे लोग जिनको समझाने की आवश्यकता है, जो समझ सकते हैं, उनको क्या किया जाता है? लंगड़ा कर दिया जाता है। यह ऑपरेशन बाबा का यमराज चला रहा है उत्तर प्रदेश में, और बाबा ये कहते हैं यही हमारी ताकत है, यही हमारे साथ में लोगों की सहानुभूति है, सर्व समाज का आशीर्वाद हमारे साथ है, और लोकतंत्र में उसी की जीत होती है जिसके साथ में जनता जनार्दन का आशीर्वाद होता है। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।